उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान बहरा हो गया है उनको। मीडिया वाले 4 बार कह रहे हैं तो आए आए कर रहे हैं वो, और उनका कान जो है वो साफ हो जाएगा 10 मार्च को। कौन बताएगी कि आसमान किसका है? पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हैदराबादी मंजा लगा हुआ है, उसको चाइना वाला भी काट नहीं पाएगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सुल्तानपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, मंच पर हैं। अभी अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर अपनी स्पीच देकर गए हैं। हमारे साथ यहाँ के कैंडिडेट मिर्ज़ा साहब हैं, अकरम मिर्ज़ा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में हैं, जनता इनको क्यों वोट देगी। इन सारे सवालों के साथ सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किस तरह जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा, कैसी तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो माशाल्लाह देखा आपने जो है कितनी जो है ये गैर मुसलमान हमारा यूथ बिल्कुल पागल हुआ है ओवैसी साहब को सुनने के लिए। और माशाल्लाह मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूं, बूथ लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर मैंने तैयारी की है। इंशाल्लाह उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे? मेन मुद्दा मेरा ये है कि मुझको सबसे पहले तो मुस्लिम एम्पावरमेंट को डेवलप करना है, अपने लोगों को नेता बनाना है। अब दूसरे लोगों को वोट देना बंद हो गया, ताबीदारी बंद हो गई, अब हिस्सेदारी पे बात हो रही है, एम्पावरमेंट पे बात होगी, मुस्लिम एम्पावरमेंट पे। यूथ हमारा जो है वो नेता बनेगा, दूसरे को नेता नहीं बनाएंगे हम। अच्छा, इस सीट के जो समीकरण हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप दूसरों को साथ में नहीं लेंगे, बाकी सबको, तो आप कैसे जीतेंगे? तो इस तरह आप क्या ऐसा संदेश देंगे वो लोग भी आपके साथ? नहीं, समीकरण में बता रहा हूँ ना, 3,75,000 वोट है, 1,32,000 मुस्लिम अकेले है, और उसके अलावा हम सारे दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। SC भी है, अदर बैकवर्ड भी मेरे साथ है, शोषित वंचित जो भी समाज है वो मेरे साथ है। इंशाल्लाह 10 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा। 2,43,000 में 4 लोग लड़ रहे हैं, 1,32,000 में मैं अकेला लड़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि इस टाइम जो है बदलाव का वक्त है, और बदलाव अगर करेगा तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कर देगा, लहर है, तो उनको आपका क्या जवाब है? क्यों वो आपको? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट क्या करेगा? वो अपना बूथ नहीं जिता पाता है, और अभी उसके बारे में बताया उन्होंने, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं है। और करेक्टर के मामले में आपने देखा, ओवैसी साहब बता के चले गए कि नहीं आपको, कि वो जो है कितना बड़ा रंगीला है, उसको अब सुल्तानपुर की आवाम निगलेक्ट कर देगी। पहली बीवी उसकी सिंह बिरादरी से है, दूसरी जो है उसने मुस्लिम बिरादरी से कर रखा है। कहाँ मुस्लिम वोट देगा उसको? किस मुगालते में है वो कहीं है ही नहीं। लड़ाई में देखिएगा आप, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप पर आरोप लगते हैं ये कि आप जो है वोट काटने के लिए आए हैं, बस AIM के जो प्रत्याशी हैं उन पर आरोप लगते हैं, तो इसका क्या जवाब होगा आपके पास? वोट हम कहाँ काट रहे हैं? किसका वोट काट रहे हैं? जरा मुझे बताए कोई। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। हम तो वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब और अकरम बेग वोट जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसका वोट मैं काट रहा हूँ? कहाँ दूसरे लोग मुझे वोट देते हैं? मैं तो अपना वोट कलेक्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, दूसरे लोगों का मतलब ही नहीं है। वोट काटने की कहाँ बात है? मैं तो जोड़ने का काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैंने अपना वोट जोड़ दिया है। जुड़ेगा वोट इंशाल्लाह 2010 में। देखिएगा अभी 10 तारीख को देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हैदराबादी मंजा लगा हुआ है, उसको चाइना वाला भी काट नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? और पतंग जब उड़ाता है आदमी तो हमेशा उसकी नजर आसमान की तरफ होती है, सीना तान के जो है वो खड़ा रहता है और उड़ के आसमान छूती है। तो इसलिए जो है पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह। अभी हमारे मन से भी पतंग उड़ रही थी, एक बच्चा सुबह से परमानेंट पतंग उड़ा रहा है, वो ये मैसेज दे रहा है कि सुल्तानपुर में 188 विधानसभा पे इंशाअल्लाह पतंग ही उड़ेगी। पतंग उड़ेगी नहीं, धर्राटे काटेगी, धर्राटे। एक आपका जो गठबंधन है उसमें कुशवाहा जी साथ आए हैं, तो जो कुशवाहा समाज है उसमें क्या लगता है कि आपको कितना समर्थन मिलने वाला है वो आप ही के साथ? भाई कुशवाहा ही, बैकवर्ड में जितनी कास्टें हैं दूसरी कास्टें भी तो हमारे साथ आ रही, खाली कुशवाहा थोड़ी हैं।
मौर्य हैं उसमें, और एससी बिरादरी के हमारे लोग हैं, पटेल हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। खाली अकेले थोड़ी कुशवाहा की तादाद यहाँ कम है, लेकिन उसके साथ चूंकि गठबंधन है इसलिए जो है सारे लोग अदर बैकवर्ड के कास्ट के लोग हमारे साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आएगा। एक आखिरी सवाल, अगर आपको यहाँ की जनता विधायक बनाकर भेजती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप सुल्तानपुर की जनता के लिए काम करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये रहेगा, मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात जो है, मुस्लिम एम्पावरमेंट पे करेंगे। मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे अपने लोगों को नेता बनाना है। दूसरी चीज ये है कि वीमेंस प्रोटेक्शन में मुझे बहुत काम करना है। देखिए यहीं पे खुर्शीद लड़का था, उसका जो है मॉब लिंचिंग कर दी, और इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे दबे कुचले लोग हैं 188 विधानसभा के, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा इस विधानसभा में। हिजाब पे यही कहना है भाई मेरे कि देखिए हिजाब पे पाबंदी लग रही है, और अगर हम उस पे नहीं करेंगे तो कल को नमाज पे भी पाबंदी लगेगी। हमें तो हर तरफ से टार्चर किया जा रहा है ना। हिजाब का इतना बड़ा मामला हुआ, सारे लोगों को साफ सूंघ गया। देखिए अखिलेश यादव कहाँ चले गए? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए क्या उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान बहरा हो गया है उनको। मीडिया वाले 4 बार कह रहे हैं तो आए आए कर रहे हैं वो, और उनका कान जो है वो साफ हो जाएगा 10 मार्च को। तो अकरम बेग साहब थे जिन्होंने जो सुल्तानपुर से AIM-IM के टिकट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तमाम मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन मुद्दों के साथ? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। अल्फराज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।